पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। जब देश में चर्चा ये चलने लगी कि शुभेंदु अधिकारी कह रहा है कि जो हमारे साथ वो हम उनके साथ, और वहां बिस्वा ये बोल रहा है कि कई जिले मेरे हाथ से निकल गए, जबकि जिले किसी के बाप के नहीं है, देश के हैं, आपके और मेरे हैं। उनके हाथ से क्या निकल गए? बोल रहे हैं कि वो 11% थे पहले आज़ादी से पहले, अब जो है 40% हो गए। उन्होंने पता नहीं कौन सा सर्वे करा लिया कि पता चल गया कि मुसलमान आसाम में 40% हो गए। अगर ये घुसपैठ की वजह से हो गए तो जिम्मेदारी आपकी है, और अगर मिसाल के तौर पर बच्चे ज़्यादा पैदा करने की वजह से हैं तो आप क्लियर बताइए कि इस वजह से पैदा हो रहे हैं। खैर, इधर बिस्वा, उधर वो जो बिहार का एक मंत्री है वो भी बोल रहा है कि ये अगर 47 में चले जाते तो सारी दिक्कत खत्म हो जाती। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर फल वाले ठेले पे अपना नाम लिख रहे हैं। जो हिंदू भाइयों के होटल हैं वहाँ से जो मुसलमान रसोइये, चाय बनाने वाले मैनेजर्स हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं बड़ी तकलीफ हो रही है साहब उनको निकालते हुए। देश में ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल होने के बावजूद ये क्यों क्रिएट किया जा रहा है, और इससे आपको और मुझे फ़ायदा क्या है? देखिए, अब्दुल जिसके सामने सारी राजनीति की परिधि थी, उसके पेच टाइट करते करते हुआ ये है, उसने तो अपने पंचर के रेट बढ़ा दिए हैं। वो तो बहुत आराम से रोटी खा रहा है। पूरे देश में कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि भूख की वजह से नौकरियों की लाइनों में मुस्लिम परिवार का बंदा ज़्यादा लगा हुआ है। नीट की बात हो या 60,000 कांस्टेबल उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर्चा लीक हुआ है उसकी बात हो, गुजरात का वो बंदा भारत से बाहर भागा हो, उसका ज़्यादा इफेक्ट अब्दुल पर नहीं पड़ा है। उसने अपने पंचर के रेट बढ़ा दिए हैं, उसकी रोटी आराम से चल रही है। कोरोना के दौरान हमने देखा दोस्तों, जो मुस्लिम बस्तियां थी वहाँ छोटी छोटी दुकानें लग गई, नया कारोबार मिल गया। कई जगह तो मैं ऐसी बताऊं बाजार लग रहे थे, बहुत आराम से उसको खाना मिल रहा है, मजदूरी कर रहा है, प्लम्बर है, बिजली का काम करता है, घिसाई का काम करता है, अखबार बांटता है, ठेली लगाता है, 1,500 रुपये ले जाता है और अपने बच्चों में रोज़ाना ताज़ा रोटी बनाकर खाता है। कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। दिक्कत कहाँ नज़र आ रही है? जब गुजरात के अंदर लाइनें लगी हुई हैं नौकरियों में, जब नीट में 24 लाख बच्चा, कितना बच्चा उसमें विशेष समुदाय का होगा मैं खुल के बता दे रहा हूं, उसकी परसेंटेज ना के बराबर होगी। और वो बंदा, वो कौन सफर कर रहे हैं? 60,000 कांस्टेबल में कितना विशेष संप्रदाय का बंदा था उत्तर प्रदेश की भर्ती में? ये आप अपने आप पता कीजिएगा, मैंने पता नहीं किया। अंदाजे के मुताबिक बता सकता हूं 80% उसमें नॉन मुस्लिम थे, अंदाजा है सिर्फ मेरा। खैर, मेरे कहने का मतलब ये कि ये तमाम लाइनों में जो मामला चल रहा है, और कुछ पॉइंट्स मैंने देश के एक बड़े अर्थशास्त्री जो NSSO के मेंबर्स भी हैं, और उन्होंने मोदी जी के उस डायलॉग को मैं कह सकता हूं पोस्टमार्टम किया जो मुंबई में उन्होंने दिया कि 3 साल में 9 करोड़ तो नौकरियां दे दी गई हैं, रोजगार मिल गए। उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये स्क्रीनशॉट पर नहीं लगा सकता, ये सिर्फ मैंने लिखे हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में आप थे, मतलब पार्टी के लोग थे, वो तो बहुत आराम से अपना काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लाइनों में लगे हुए लोग हैं उनको कुछ चीज़ें समझनी हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो देख लीजिए। ये मेरी ज़बानी नहीं है, अर्थशास्त्री के मामले में। हरदीप पुरी और मोदी का दावा यह है कि 3-4 सालों में 8 करोड़ रोजगार मिले हैं, जबकि 9 साल में मोदी ने 12.5 करोड़ रोजगार पैदा किया। ये NSO का डाटा है। जो डाटा मोदी जी दे रहे थे SBI का और RBI का, वो दरअसल आंकड़े संकलन करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। ये तो NSSO का डाटा जो होता है वो ऑथेंटिक होता है, ये भी सरकारी होता है। इसके मुताबिक 9 साल में मोदी ने 12.5 करोड़ रोजगार पैदा किया। SBI की रिपोर्ट RBI के डाटा पे आधारित उन्होंने बताया। वो बता रहे 3-4 सालों में हमने 8 करोड़ दे दिया है। 2019 के शुरू में CSDS का आंकड़ा ये था, 2019 में 5 साल पहले, कि 37% जो युवा थे 25 साल से नीचे, उनको रोजगार मिलने में दिक्कत थी। ये 2019 की स्थिति थी दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं हैं, हमारे एडिटर्स को लिख करके टाइप करके लगा सकते हैं। 2019 में CSDS के आंकड़े के मुताबिक 37% रोजगार जो है युवा ढूंढ रहे थे, जो 2000 अप्रैल में 62% लोग युवा रोजगार ढूंढने लगे हैं। 2019 में 37% युवा रोजगार ढूंढ रहे थे, हमारे एडिटर टाइप करके लगाएंगे आपकी स्क्रीन पर पट्टी। 37% 2019 में युवा रोजगार ढूंढ रहे थे 2019 में, और 2024 में उनकी संख्या 62% हो गई। ये क्या हो रहा है? अब्दुल के पेज टाइट करने हैं ना, यहाँ देखो स्थिति क्या है। कौन कह रहा है? ये मेहरोत्रा साहब हैं, NSSO के मेंबर भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, उनका बयान आपको बता रहा हूँ। तस्वीर लगा देता हूँ उनकी शक्ल, ताकि आपको पता चल जाए 10 जनपद का आदमी नहीं है।
20 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उनका कहना यह है कि 20 बरस हो गए हमें, ये कह रहे हैं ना फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हम पहले से ही हैं भाई। भूखों में कौन ज्यादा भूखा है यही तो अंदाजा करना है ना। 2004 से 2000 जीडीपी जो औसतन थी, जब यूपीए में मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे, औसतन जो रही है पूरे 10 बरस वो 7.8, लगभग 8 मान लीजिए, ये औसतन रही है 2004 से 2014 तक। पट्टी आपकी स्क्रीन पर है। अब आप देखें ये घटकर 2014 से 2024 में औसतन 5.8 जीडीपी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी सर्विस का टोटल मूल्य, इसको कहते हैं जीडीपी। ये 2004 से 2024 में जो औसतन, ये 9 भी पहुंच गई थी, 10 भी पहुंच गई थी, लेकिन पूरे 10 साल का मनमोहन के समय में हमने जो वो निकाला, मैंने नहीं निकाला, मेहरोत्रा साहब ने निकाला, वो लगभग 7.8 था। और अब क्या हाल है 10 सालों का जनाब? अब जो है 5.8 है। अंदाजा कर लीजिए ना, 6 करोड़ लोग तो कृषि में वापस लौट गए। और यूपीए के दौरान हर बरस 75 लाख लोग कृषि को छोड़ करके मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आ रहे थे। यह भी डाटा है। एसबीआई आरबी के आंकड़े इकट्ठे करने वाली संस्था नहीं है, एनओसे जो है वो ज्यादा बेहतर है। कृषि क्षेत्र की आरबीआई, एसबीआई रोजगार, कृषि क्षेत्र को जो है आरबीआई और एसबीआई जो है, जिसका डाटा प्रधानमंत्री जी बंबई में दे रहे थे कि 9 करोड़ तो 3 साल में मिल गई है जनाब। 6 करोड़ लोग उसमें कृषि के थे, जोड़ दिए रोजगार, जो 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए कमाते उसको भी 9 करोड़ में गिन लिया है। अब्दुल के पेज टाइट हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पेज रोजगार के इसके टाइट हो रहे हैं ये तो आप जानिए। वो तो 12, 13, 14% हैं, मजदूरी करते हैं, खा लेंगे रोटी। पढ़ाई की ज्यादा फिक्र भी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे जज वगैरह सब बन रहे हैं। अब देखिए दुनिया के अंदर कृषि का जो रोजगार है वो जीडीपी के अंदर नहीं इंक्लूड होता है। भारत में कृषि का जो योगदान है जीडीपी में वो 15% है। टोटल जीडीपी का जो 15% है उसमें योगदान कृषि का 15% है। और वर्कफोर्स जो है, काम करने वाले जो लोग हैं वो 45% कृषि में लगे हुआ है। हमारा वर्कफोर्स, हमारा लेबर वर्क, हमारा जो है 45% वो कृषि में लगा हुआ है, जबकि उसका सिर्फ योगदान 15% है। अब आप देखिए यूपीए के अंदर 50 लाख युवा जो हैं कृषि छोड़ रहे थे हर ईयर, लेकिन 75 लाख लोगों का टोटल रोजगार मिल रहा था गैर कृषि क्षेत्र में। 50 लाख तो कृषि क्षेत्र को छोड़ रहे थे और गैर कृषि क्षेत्र में टोटल 75 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था गैर कृषि क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। यह होता है जीडीपी बढ़ाने का तरीका। 6 करोड़ लोग वापस कृषि क्षेत्र में वापस आ गए नोटबंदी के बाद। यह नोटबंदी के बाद का आंकड़ा है। 9.5 करोड़ लोग मोदी काल में रोजगार, जिसे 6 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में, ये तो मैं बता चुका। एनएसओ का डाटा देख लीजिए, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र जिसको कहते हैं, जो लिस्टेड नहीं है कहीं भी। हमारा ठेली वाला लिस्टेड नहीं है। ये जो कारोबार है ना हमारा 92% है, याद रखिएगा, 8% लिस्टेड है। 15 से 16 और 22 के 23 में 2 करोड़ कम हो गया है। अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में जो रोजगार के मामले हैं वो 2 करोड़ लोग और कम हुए हैं। 2018 में लेबर फोर्स के इतिहास में सबसे उच्चतम बेरोजगारी बढ़ी है 45 साल की। वो जो कह रहे थे ना बेरोजगारी बढ़ गई है, 45 बरस की बेरोजगारी 2018 में लेबर फोर्स के मामले से निकल कर आई थी बेरोजगारी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में टोटल रोजगार जो 2012 में 6 करोड़ था, 2012 में मैन्युफैक्चरिंग में, कृषि में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में 6 करोड़। आप बोर तो नहीं हो रहे? मैं तो बड़ी ध्यान से लिख कर लाया हूं जनाब, थोड़ी देर 1-2 मिनट और दे दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो कृषि का नहीं है उसमें टोटल जो लोग काम करते थे वो 2012 में 6 करोड़ थे। फिर क्या हुआ जनाब, 2017-18 में वो घट करके 5.5 करोड़ हो गए। मोदी जी आ गए थे ना, अब आकर के बड़ी मुश्किल से 2024 में निकल कर आया है कि 6 करोड़ फिर हुए। यानी कि 2012 में जितने थे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मजदूर, काम करने वाले, रोजगार पाने वाले दिहाड़ी मजदूर, वो 6 करोड़ थे 2012 में। 2024 में भी 6 करोड़ ही है। एनओसो का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, सरकार जारी करती है, मोदी जी की संस्था है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर जीडीपी में 91 से 91 में देखिए जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान था वो 17% था, और मोदी जी के दौर में कितना हो गया है वो 13%। समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है उसका जीडीपी में योगदान कितना, कृषि का तो 15 था, ये 91 में से ही 17% चल रहा है।
लेकिन मोदी जी के दौर में घट करके मैन्युफैक्चरिंग में भी 13% रह गया। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। ये मैं आपको एक्चुअली पट्टी में या लिख करके मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी समझ में बाकायदा ये बात आ जाए कि दरअसल नुकसान जो बड़ा है वो 80%, 85% लोगों का है, पूरे देश का नुकसान है। लेकिन आप किस लड़ाई में लड़ रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं बताइएगा। उसने तो मोदी के नारे को ही दरकिनार कर दिया। भाई 140 करोड़ वगैरह नहीं है, ऐसे सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये बिस्वा टाइप लोग ये आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अरे मुसलमान बच्चा पैदा कर रहा तो नौकरी तो दे भाई, जो दो कर रहे हैं। जो हिंदुइज्म का बच्चा लाइन में लगा हुआ है, नीट में परेशान है, कांस्टेबल की भर्ती में परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, इसमें नौकरी का बता क्या हुआ? मुसलमान कितना बच्चा पैदा कर रहा, बात कर लेंगे हम, लेकिन उसको तो तुम्हें दिग्भ्रमित करना है। आपका मुझे जाहिल समझता है। ये क्या है हम लोग? ये कोई भी बीन अलापेंगे वहाँ से बैठकर हम आ जाएंगे। मुंबई से कहेंगे 9 करोड़ नौकरी 3 साल में मिल गई, 6 करोड़ कृषि क्षेत्र की नौकरी जोड़ दी उसके अंदर, दुनिया में कहीं नहीं जोड़ी जाती, आप हम मान लेंगे? अरे आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, हम तो यार पढ़े लिखे बताते हैं अपने आप को। अगर इन लोगों की बातों में आ गए तो इसका मतलब हम भी घस खुदे हैं भाई। निकल आओ। अब्दुल के पंचर ने पैसे बढ़ा दिए, वो मजदूरी 400 की जगह 600 ले रहा है, आराम से कर रहा है वो काम। आप अपनी और हम अपनी फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे जो डिग्री लेने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाने पे मजबूर हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, उसका क्या करना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।